बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। सियासत में भूचाल आने वाला है। बिहार पर मंगल भारी है। भादों से पहले भगदड़ के संकेत। सियासी हलचल पर पक्की जानकारी। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बिल्कुल बिहार में बड़ा होने वाला है। लेकिन ये बड़ा क्या होने वाला है, इसे जानने के लिए आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ लगे रहना होगा। पिछले दिनों से बिहार में जो तमाम सियासी घटनाक्रम के संकेत दिखने को मिल रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। आरसीपी सिंह के जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जिस तरह से अपनी पार्टी का स्टैंड रखा, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको बिहार में हो रहे हर एक राजनीतिक घटनाक्रम को सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति आगे इसमें क्या बदलाव लेकर आने वाली है। अभी बिहार की राजनीति के दो बड़े चेहरे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। पिछले कुछ सालों से इन दोनों ही चेहरों पर बिहार में लड़ाई लड़ी जाती रही है। फिलहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं। बिहार में सीटों की संख्या के हिसाब से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद बीजेपी और फिर तीसरे नंबर पर जेडीयू है। लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी के नेता अभी बिहार में मुख्यमंत्री हैं। तो दो तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये वो दो चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द इस वक्त बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम कह लीजिए, सियासत को कह लीजिए, ये पूरी की पूरी धुरी घूम रही है। और ये दोनों ही बड़े चेहरे जिन्हें लेकर सबकी जिज्ञासा भी हमेशा बनी रहती है। नीतीश कुमार जो इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और ठीक दूसरी तस्वीर जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन जिस तरह के संकेत हालिया घटनाक्रम से नजर आते हैं, वो ये सोचने पर विवश कर देते हैं कि बिहार में सियासत जो हमेशा गर्म रहती है, उसकी गर्माहट क्या बदलाव लेकर आएगी। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह कभी एक दूसरे के सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद साथी थे। अब दोनों नेताओं में सियासी अदावत शुरू हो चुकी है। वो कहां जाता है न, जब दोस्ती दुश्मनी में बदलती है तो उसकी शोर सड़कों पर सुनाई देने लगती है। कुछ ऐसा ही नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के सियासी कलह में देखने को और सुनने को मिल रहा है। यह बात तब की है जब जेडीयू के कद्दावर नेताओं में एक आरसीपी सिंह का राज्यसभा कार्यकाल पूरा हुआ। आरसीपी सिंह को जेडीयू ने तीसरी बार राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको मोदी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ गया। अब आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से बिहार की ये सियासत और इस सियासत में घमासान मच गया है। कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह को खूब सुनाया, साथ ही अपने सहयोगी बीजेपी को भी आड़े हाथों निशाने पर ले लिया। कि उनका तन यहां था और उनका मन कहीं और था।
शनिवार को आरसीपी सिंह के इस्तीफे के साथ ही जेडीयू में 12 साल पुराना आरसीपी का चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन आरसीपी सिंह के तेवर और उसके बाद जेडीयू का पलटवार बताने के लिए काफी है कि ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी। हमने कहा कि षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और नीतीश कुमार जी का कद छोटा करने की साजिश हुई। अब साजिश का खुलासा हमने कहा है कि जब समय आएगा तो भी बता देंगे। शनिवार को आरसीपी सिंह की तरफ से किए गए वार पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जमकर पलटवार किया। आरसीपी सिंह की तुलना केयरटेकर से करते हुए ललन सिंह ने कहा कि उन्हें मालिक होने की गलतफहमी हो गई थी और वो पार्टी में रहकर पार्टी को डुबाने में लगे थे। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। ललन सिंह ने चिराग मॉडल का भी जिक्र किया और नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप लगाया। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां हुआ और कैसे हुआ। हालांकि ललन सिंह ने खुलकर किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन एक खास पार्टी से आरसीपी सिंह की नजदीकी का जिक्र कर संकेत दे दिया। और बाकी तो उनको देर सवेर तो जाना ही था, इस्तीफा तो उन्होंने अभी दिया, देर सवेर तो उनको जाना ही था, इसलिए कि उनका तन यहां था और उनका मन कहीं और था। सवाल है कि क्या जेडीयू आरसीपी के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रही है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने खुलकर जेडीयू का विरोध किया था और बीजेपी के खिलाफ नरमी दिखाई थी। जेडीयू नेता मानते हैं कि चिराग को बीजेपी नेताओं की शह थी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह ने जेडीयू और नीतीश कुमार पर खूब निशाना साधा था। जेडीयू की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह के एक वार पर पलटवार किया, लेकिन ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर निशाना साधते साधते कुछ ऐसा भी कह डाला जिससे अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या आरसीपी के बहाने जेडीयू का बीजेपी पर निशाना है। अब बताइए, कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है डूबता हुआ जहाज है। क्या जानते हो जनता दल यूनाइटेड के बारे में? क्या जानते हैं समता पार्टी के बारे में? समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का निर्माण कैसे हुआ है और किन संघर्ष के रास्ते से निर्माण हुआ है, उसका कोई ज्ञान है? एबीसीडी का ज्ञान है उनको? कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं जानते। वो कभी संघर्ष के साथ ही नहीं रहे, वो सत्ता के साथ ही रहे। वो जो बार बार कहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने उनको खुद इस्तीफा देके उनको बनाया। इस पार्टी के मालिक एक है और उसका नाम है श्री नीतीश कुमार जी। आज हमको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है, तो हम बने नहीं हैं, हमको भी उन्होंने बनाया है। केयर टेकर हैं। अब केयर टेकर अगर समझने लगे कि हम ही मालिक हो गए पार्टी के, ऐसा कहीं होता है? केयर टेकर मालिक हो जाता है? और नीतीश कुमार जी ने षड्यंत्र को पहचान लिया। हमने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई, वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां हुआ और कैसे हुआ। और बाकी तो उनको देर सवेर तो जाना ही था, इस्तीफा तो उन्होंने अभी दिया, देर सवेर तो उनको जाना ही था, इसलिए कि उनका तन यहां था और उनका मन कहीं और था। तो जब तन और मन अलग अलग जगह पर था
तो देर सवेर तो जाना ही था उनको, इसमें कहां कोई दो रहा है। हमने कहा कि षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और नीतीश कुमार जी का कद छोटा करने की साजिश हुई। अब साजिश का खुलासा हमने कहा है कि जब समय आएगा तो भी बता देंगे। तो 43 सीटों पर अगर जेडीयू सिमटी तो उसके पीछे षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र रचने वाले कौन लोग हैं, आने वाले बिहार की सियासत में वो नाम भी सामने आएंगे जिसका जिक्र ललन सिंह कर रहे थे। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह और जेडीयू के बीच वार और पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर संघर्ष नहीं बल्कि सत्ता के साथी होने का आरोप लगा दिया, जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पलटवार करने में देर नहीं की। अब बताइए, कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है डूबता हुआ जहाज है। क्या जानते हो जनता दल यूनाइटेड के बारे में? क्या जानते हो समता पार्टी के बारे में? समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का निर्माण कैसे हुआ है और किन संघर्ष के रास्ते से निर्माण हुआ है, उसका कोई ज्ञान है? एबीसीडी का ज्ञान है उनको? कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं जानते। वो कभी संघर्ष के साथी नहीं रहे, वो सत्ता के साथी रहे। ज्यादा जानते हैं श्रीमान जी जो बोल रहे हैं ना, इनसे मैं ज्यादा जानता हूं, समझ लिए ना। मैं इनके हम तो उस समय तो पार्टी छोड़ दिए, इनके नेता के साथ मैं कब से हूं जी? 98। श्रीमान जी 2009 के बाद कहां चले गए, क्या कर रहे थे? तो समता पार्टी जनता दल को हमसे ही पूछे गए, पढ़ते लिखते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार के मर्जी के खिलाफ आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने थे। ललन सिंह के आरोप को आरसीपी सिंह ने झूठा करार दे दिया। 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया था कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। हमारी पार्टी आज उस स्टैंड पर कायम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के 2019 के निर्णय पर। 2021 में जो शामिल हुए थे उनसे जाके पूछिएगा ना, क्योंकि वो बार बार ये कहते थे कि हम मुख्यमंत्री से पूछ के, अब मुख्यमंत्री उनका खंडन करते हैं। यही तो मैं बता रहा हूं, इससे बड़ा सफेद झूठ कुछ है ही नहीं। एक बार नहीं, अरे झूठों को मैं क्या बोलूं। आधा घंटा बैठे हैं सीएम हाउस में, तो आए हैं, बोले क्या बात है जी, हमकी कल आपसे बात हुई थी, उनका हमको तो बताया नहीं, हमको तो ललन जी बताए हैं। तो बोले क्या बात हुई? हमने कहा बात देखिए यही है कि वो कह रहे हैं कि एक्सपेंशन होना है, जेडीयू को उसमें रहना है, और एक सीट बोल रहे हैं वो भी मेरे नाम पर बोल रहे हैं। छुटते ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है जी, हम ही वो थे कि अरे आप जो है शपथ ले लीजिए, इनको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। तो जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने आगे बढ़ाते हुए बात यहां तक कह दिया कि आरसीपी सिंह का तन जेडीयू में जरूर है, लेकिन मन इनका कहीं और था। उस पर भी आरसीपी सिंह ने पलटवार किया। और बाकी तो उनको देर सवेर तो जाना ही था, इस्तीफा तो उन्होंने अभी दिया, देर सवेर तो उनको जाना ही था, इसलिए कि उनका तन यहां था और उनका मन कहीं और था। तो जब तन और मन अलग अलग जगह पर था तो देर सवेर तो जाना ही था उनको, इसमें कहां कोई दो रहा है। कि मैं जहां रहता हूं, जिसके साथ रहता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ रहता हूं। मेरे में ये कोई ये नहीं है कि सामने कुछ पीछे। ऑप्शन में क्या है सर? बीजेपी है, सारे ऑप्शन हैं भाई। अरे हमारा इतने सब जगह, हमारा देखिए हमारी ताकत कहां पर है। आज भी हमारे वर्कर कहां, सब हम बताए ना कि हम विश्वास करते हैं जमीन पर। ये लोग क्या बोलता है, कौन इस्तीफा कर रहा है, छोटकन कार्य करता हुआ। ललन सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रचे जाने का आरोप लगाया। उस पर आरसीपी सिंह ने पलटवार किया और जवाब दिया। और नीतीश कुमार जी ने षड्यंत्र को पहचान लिया। पहले भी कहे, हमने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई, वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई, और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है।
तो देखिए, जिस पद पर रहिए, जो काम मिले, जो दायित्व मिले, उसको 100% करना चाहिए, और मैंने ये किया। अब बताइए, क्या कहते हैं कि 2020 का चुनाव में हम लोग का परफॉर्मेंस खराब रहा, क्योंकि संगठन देख रहे थे और इन्होंने संगठन में ठीक से नहीं काम किया। 2020 तो इनको याद है, 2019 भुला गए। 40 में 39 जीते जी, सिर्फ किशनगंज हारे, उसमें तो संगठन मेरा बड़ा तगड़ा था। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर सीएम नीतीश कुमार के कद को छोटा करने का आरोप लगाया। उस पर आरसीपी सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। हमने कहा कि षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और नीतीश कुमार जी का कद छोटा करने की साजिश हुई। अब साजिश का खुलासा हमने कहा है कि जब समय आएगा तो भी बता देंगे। तो देखिए, मैं तो अपना काम करते रहा जी। अब आप किसी को मेरे काम पर लगने लगे कि भाई लोग नारा, अच्छा नारा पर आपने कहा कि भाई मुख्यमंत्री कैसा हो, तो क्या नारा लगा था? प्रधानमंत्री कैसा हो लगाता है नहीं लोग। अच्छा, जो हमारे बारे में बोल रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व पार्टी में जो हम थे, उनके बारे में भी नारा लगा। जो हमारे पूर्व पार्टी के जो हमारे वो अध्यक्ष हैं संसदीय दल को, उनका भी नारा लगा। और नारा क्या लगा रहा है? मुख्यमंत्री कैसा हो। ये तो नहीं कह रहा मुख्यमंत्री हटा के इनको बना दीजिए। तो बिहार की सियासत में बयानों के भी मायने होते हैं, घटनाक्रम के मायने होते हैं, और इसीलिए बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके संकेत इन्हीं बयानों से साफ नजर आते हैं। अब जरा खबर के मायने भी समझ लीजिए कि जो हो रहा है उसके मायने क्या निकल सकते हैं। आरसीपी सिंह का जेडीयू में चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब आरसीपी सिंह जेडीयू का हिस्सा नहीं है और इसलिए उनका चैप्टर क्लोज है। आरसीपी सिंह जेडीयू से इस्तीफा दे चुके हैं। अब वो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके मन में जो है और अब तक जो उन्होंने महसूस किया है वो कुछ भी बोल सकते हैं। चूंकि आरसीपी सिंह पर जेडीयू ने गंभीर आरोप लगाए हैं और यही वजह है कि इस्तीफे के बाद आरसीपी सिंह जेडीयू पर हमलावर हैं। खुलकर नीतीश कुमार पर भी आरसीपी सिंह निशाना साध रहे हैं। चूंकि आरसीपी सिंह की जेडीयू संगठन में पकड़ मानी जाती है, जेडीयू के नेता नहीं चाहते कि कार्यकर्ताओं में इसे लेकर कोई कंफ्यूजन पैदा हो और इसीलिए कार्यकर्ताओं तक यह मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस इस बड़ी खबर पर। दिन भर लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड बना हुआ है, कहीं मत जाइए, फौरन होंगे वापस।